अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। वीडियो हमारी आज की BTK2 और इफेक्टिव से रिलेटेड है, जिसमें हम अपने जो इल्म के मुताबिक आपको बताएंगे कि सबसे पहले BTK2 की डेवलपमेंट स्टेटस क्या है और इफेक्टिव के लिए क्या नवीद है, या आप कह सकते हैं कि एक न्यूज़ है। BTK2 जैसा कि आप जानते हैं कि बहरी का एक मेगा प्रोजेक्ट है, जो कि आप कह सकते हैं कि BTK2 का नाम देने का मकसद सिर्फ ये है कि BTK2 इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा जितना कि BTK1 है या ओल्ड BTK है। इस वक्त अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो बहरिया वहाँ पे जिन्नात की तरह काम कर रहा है। डे नाइट वहाँ पे इसकी डेवलपमेंट का काम हो रहा है। गेट का काम बड़ा तेज़ी के साथ हो रहा है और उसके अंदर तक बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें जो हैं वो बिल्ड हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। अभी तक बहरिया ने इसको जो आप कह रहे हैं कि बनाना शुरू किया है या बनाया है, उसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से डिटो कॉपी बनाई है बहरिया ने ओल्ड BTK की, जो बहरिया टाउन 1 है। उसमें बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाला जो डिज़ाइन है वो बहुत ही कमाल और शानदार है। और दूसरी सबसे अहम बात, वहाँ पे इसको अप्लाई करने से जो फ़ायदा होगा, लोगों के लिए आसानी होगी, लोगों के लिए डिसाइड करना, चूज़ करना आसान होगा, और लोगों के लिए ये फ़ैसला करना आसान होगा कि आया कि जो वो चीज़ परचेज़ कर रहे हैं वो रेडी होने के बाद कैसी होगी। तो ये एक बड़ा फैक्टर था, एक बड़ा फैक्ट था, जिसकी वजह से इस तरह से बनाया गया। अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो वहाँ पे बहुत सारा एरिया ऐसा है जो बहरिया ने डेवलप कर दिया और उसके ऊपर दिन रात करके बहरिया काम कर रहा है। मेन गेट के ऊपर बहुत सारा एरिया जिसको है कारपेट कर दिया गया है, स्ट्रीट्स बना दी गई हैं, सीवरेज डाल दिया गया है। मेन गेट के ऊपर बड़ा आप कह सकते हैं कि तेज़ी के साथ काम हो रहा है, और जिस तेज़ी के साथ बहरिया काम कर रहा है और जितना एरिया बहरिया ने डेवलप कर दिया है, अगर हम बेसिकली ये कोई अथेंटिक नहीं है, लेकिन अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये इस बहरिया टाउन से भी बड़ा एरिया है। क्योंकि जो न्यूज़ है वो ये है कि बहरिया टाउन ओल्ड और बहरिया टाउन न्यू, मतलब BTK1 और BTK2 को बैक साइड से कनेक्ट किया जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में एक ही बहरिया बन जाएगा। और अगर ये दोनों प्रीसेंट्स या दोनों एरियाज़ या दोनों सोसाइटीज़ पीछे से टच करेंगी तो आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया होगा, कितना ह्यूज ये प्रोजेक्ट होगा, जिसको आप कह सकते हैं कि इतने बड़े लेवल पे बनाया जा रहा है, जिससे इसको बैक साइड से टच किया जाएगा। अभी तक अगर हम बात करें तो फेज़ 1 इसका आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है, जिसमें काफ़ी सारे एरिया को कारपेट कर दी गया, काफ़ी सारे एरिया को आप कह सकते हैं मड रोड बना दी गई, काफ़ी सारे एरिया के ऊपर सीवरेज डाल दिया गया है। और इसमें जो बहुत बड़ी अपडेट है, जो आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेस है, वो ये है कि इसमें रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अपार्टमेंट के हवाले से मॉडल अपार्टमेंट बनाने के लिए कहा जा चुका है, मस्जिद के लिए काम के लिए कहा जा चुका है, विलास के लिए वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है, जो कि अभी कंफर्म नहीं है कि कब तक स्टार्ट होगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी मॉडल विलास, मॉडल अपार्टमेंट और मस्जिद वहाँ पे बना दी जाएगी, ताकि जब कोई बंदा वहाँ पे विज़िटर या कस्टमर या कोई भी इन्वेस्टर वहाँ पे विज़िट करता है तो उसको वहाँ पे एक इन्वायरमेंट मिले और उसको समझ आ जाए कि वो किस एरिया में आ रहा है और कौन कौन से एरियाज़ वहाँ पे बनाए गए हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें बन रही हैं तो इसमें किस तरह की चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी वीडियोज़ में आपने देखा है, हर बंदे ने अपने जो व्यूज़ दिए हैं, उसमें ये एक मेजर चीज़ है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ज़रूर होगा, लेकिन उसको किस तरह से बहरिया बनाएगा, किस तरीके से मैनेज करेगा, इसकी अभी तक कोई भी प्लानिंग नहीं है। क्योंकि अभी तक कोई भी प्लानिंग या कोई भी एक अथेंटिक न्यूज़ या आप कह सकते हैं कि क्लियर न्यूज़ सामने नहीं आई है। लेकिन इसमें एक चीज़ वाज़ेह है कि ये 4 साल का इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रोजेक्ट होगा, जिसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रोजेक्ट्स होंगे, और तीसरा इसमें इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी होगा। और इसमें एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है, नॉट श्योर, एक्सपेक्टेड अमाउंट तकरीबन 40 से 45 लाख तक की रेंज में 125 का प्लॉट होगा, जो कि 4 साल की किस्तों पे होगा। 70 लाख रुपए में इसमें जो है वो आप कह सकते हैं कि 250 गज़ का प्लॉट होगा, जो कि 4 साल की किस्तों पे होगा। इसी तरीके से अभी जो आप कह सकते हैं कि 500 यार्ड का है वो लेस देन 1 करोड़ होगा, जो कि 4 साल की किस्तों के ऊपर होगा। अगर आप ये 4 साल की किस्तों के ऊपर कंसीडर करते हैं तो एक नहायत ही बेहतरीन और मौजू अपॉर्चुनिटी होगी, और इसके ऊपर हर बंदे की रेंज में आने वाली ऑप्शन होगी। क्योंकि 4 साल की किस्तें अगर बहरिया यहाँ पे अनाउंस करता है तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, जिसको बहरिया आगे लेके चलेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें अपार्टमेंट्स की या विलास की, तो इसमें अभी तक अथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि इसमें बहरिया किस तरीके से आगे उसको प्रोसीड करने जा रहा है। लेकिन ये कंफर्म है कि बहरिया वहाँ पे बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ भी डेफिनेटली लॉन्च करने जा रहा है, जो कि मॉडल विलास बन रहे हैं या मॉडल अपार्टमेंट बन रहे हैं। इससे ये एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि बहरिया वहाँ पे बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ लाइक अपार्टमेंट्स और विलास भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर देगा, जो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
अब अगर हम बात करें वहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ की, तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जैसा कि बहरिया हमेशा से करता है कि फ़ौरन बहरिया कमर्शियल नहीं देगा, डेफिनेटली टाइम के साथ देगा। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद बहरिया कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी देगा, लेकिन इसमें जो इंडस्ट्रियल लैंड होगी वो डेफिनेटली बहरिया साथ ही दे देगा। ये एक ओवरव्यू देने का मकसद ये था कि आपको BT के 2 के बारे में पता चल जाए। अब आते हैं हम इफेक्टिव्स के बारे में। इफेक्टिव्स क्या वहाँ पे एडजस्ट होंगे या नहीं होंगे, या बहरिया उनको कंसीडर कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उनके लिए क्या प्लान किया हुआ है। मैंने पहली वीडियोज़ में भी बताया है कि बहरिया ने बहुत सारे टाइम पहले चांसेस दिए, अपॉर्चुनिटीज़ दिए, कुछ लोगों ने अवेल की, कुछ लोगों ने इग्नोर किया। एट द एंड बहरिया ने अभी रिसेंटली जो 23A के विलाज हैं उनको एडजस्टमेंट का, और जो ओल्ड BTK की फाइल्स हैं उनको एडजस्टमेंट के लिए बहरिया ने एक ऑफ़र दी हुई है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो बहरिया को 100% पेमेंट के ऊपर एडजस्ट करवा सकते हैं अगर वो करवाना चाह रहे हैं तो। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है कि वो होगी, उसमें तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 50% तक आप कह सकते हैं कि 100% भी चीज़ है, मतलब 50% तक कंफर्मेशन है कि बहरिया ऐसा करेगा। वो ये है कि जो प्लॉट्स रह जाएंगे 62, 63 या ओल्ड BTK वाले या स्पोर्ट्स सिटी वाले या पैराडाइज वाले, जो हजरात अभी तक जिनकी एक्टिव फाइल्स हैं और 100% कंफर्म उनकी पेमेंट जा चुकी है, उनके ऊपर कोई भी सरचार्ज, कोई भी ड्यूज़ नहीं है, या वो वाली प्रॉपर्टीज़ जो विलास की सूरत में है या अपार्टमेंट की सूरत में है, बहरिया डेफिनेटली उनको BT के 2 में एडजस्ट करेगा। लेकिन वो तब करेगा जब बहरिया उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगी बहरिया के पास। लाइक बहरिया के पास BT के 1 में कोई भी ऑप्शन नहीं होगी उसको कंसिडर करने की। लेकिन अब एक दूसरे साइड पर अगर मैं एक साइड करके सोचूं तो ये एक तरह से जो एंड यूज़र हैं, इफेक्टिव्स हैं, उनका नुकसान है। वो किस तरह से नुकसान है वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे बहरिया ने 125 गज का प्लॉट 2014 में 17 लाख रुपए में दिया। अब वहाँ पे डॉलर की अगर प्राइस को देखें तो वहाँ पे तकरीबन 60 या 55, आई एम नॉट श्योर, ये प्राइस थी डॉलर की, $1 की। अभी डॉलर इस वक्त 230 रुपये में चल रहा है, तो उस वक्त का 15 लाख या 20 लाख आज के 30 लाख 40 लाख से ज़्यादा महंगा है। अब अगर 4 साल 8 साल के वेट के बाद मुझे यहाँ से मज़ीद 30 किलोमीटर आगे जाके एक प्लॉट मिलता है, तो क्या मेरे लिए वो एक जस्टिफाई करने वाली लोकेशन है? बिल्कुल भी नहीं है। तो एक एंड यूज़र या कंज्यूमर की नज़र से अगर आप देखें तो ये एक मेरे ख़्याल में जस्टिफाई करने वाली ऑप्शन नहीं है, और बजाय उसके कि उसको फ़ायदा हो, मेरे ख़्याल में उस बंदे का नुकसान है। लेकिन अगर वो बंदा सोचता है कि यार उसको प्लॉट ही चाहिए, वो एक बिज़नेस माइंड से या स्मार्ट वर्क के तौर पे नहीं सोचता, तो फिर डेफिनेटली उसके लिए अपॉर्चुनिटी कि वो सोचेगा यार मुझे 40 लाख का प्लॉट तो मिल गया, 4 साल की किस्तों के बाद ये वाला प्लॉट मेरा 60 लाख का होगा। तो बहरिया उसको पता नहीं किस तरीके से एडजस्ट करता, अभी ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में एट द एंड ये उस बंदे का नुकसान होगा, क्योंकि वो अगर उसने घर बनाने के लिए भी प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, तो वो अगर सुराब गोट को अगर सेंट्रल पॉइंट बताते हैं तो सुराब गोट से वो 30 किलोमीटर दूरी पे अगर बहरिया टाउन में उसका प्लॉट है, तो उसको मज़ीद 34 किलोमीटर आगे जाके 60 किलोमीटर के ऊपर एक प्लॉट मिल रहा है, जो कि उसको 2014 के में 17 लाख रुपए में मिला था। तो ये एक बड़ी कैलकुलेटेड आप कह सकते हैं कि सिनेरियो है। इसमें हमेशा वो बंदा विन करता है जो बंदा स्मार्टली प्ले करता है। मेरे ख्याल में, मेरे नज़दीक अगर मेरा प्रॉपर्टी है तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा प्लॉट वहाँ पे एडजस्ट हो या मुझे वहाँ पे एडजस्टमेंट की जाए। मेरी पहली और मेरी आप कह सकते हैं कि प्रायोरिटी ये होगी कि मुझे बहरिया टाउन में अगर प्लॉट मैंने परचेज़ किया तो मुझे बहरिया टाउन में मिले, चाहे वो मुझे 2 साल लेट ही मिल जाए, लेकिन मुझे इस लोकेशन पे मिले, दूर मिले करीब मिले, लेकिन मुझे मिले तो इस BTK में मिले, ताकि मैं उसको वैसे ही कंसिडर करूँ जो मैंने अपने लिए सोचा था। अब अगर हम देखें इस वक्त आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट भी, जो आपका आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट है, वो भी इस वक्त आपकी एक्चुअल रेट के ऊपर मार्केट में ट्रेड होता है। 17 लाख वाला प्लॉट आपका 17 लाख में बिक रहा है। अब वही 17 लाख अगर आप वहाँ पे एडजस्ट करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि आप उसको वहाँ पे एडजस्ट करवा के कल उसको बेच के पैसा निकाल लेते हैं, स्मार्टली प्ले कर लिया, अब ये होता है आपने अपने पैसे को यूटिलाइज़ कर लिया। यूटिलाइज़ कैसे किया? यहाँ पे आपका 17 लाख में प्लॉट बिक रहा है, बहरिया ने आपको BTK 2 में अगर एडजस्ट कर दिया, आपको वहाँ पे 40 लाख 45 लाख में इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आपका प्लॉट कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आई एम नॉट श्योर, अगर आपको 125 के बदले 125 मिल रहा है, तो फिर ये बात एक आप कह सकते हैं कि कैलकुलेटर, ये समझ में आने वाली बात है। आपको वहाँ पे प्लॉट मिल गया या किसी तरीके से आपको वहाँ पे प्लॉट को दूसरे में एडजस्ट कर दिया, अब आपने पता क्या करना है, उसको बेचना है, अपना पैसा निकालना, उसको री इन्वेस्ट कर देना है। इस BTK में ले लें या उस BTK में ले लें, अपना पैसा आपने खुला कर लिया। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये ऑप्शन कंसीडर की जा सकती है। लेकिन अगेन वही बात, अब बहरिया के काम उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि बहरिया कब एडजस्ट करता है, करता भी है नहीं करता। इस पर हमारा या आपका सोचना बनता है, लेकिन इस पर हतमी फ़ैसला डेफिनेटली बहरिया ही करेगा। लेकिन मेरा
आपको एक सजेशन है, मशवरा है बरादराना, वो ये है कि आप अपने प्रॉपर्टी के बारे में अपडेट रहें, उसको लिए नॉलेज रखें कि आपकी प्रॉपर्टी की सिचुएशन क्या है। बहुत सारे लोग सिर्फ लॉस इस वजह से खाते हैं कि वो मार्केट के साथ टच में नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनकी प्रॉपर्टी इस वक्त किस सिचुएशन में है। जब मार्केट में राइट टाइम होता है सेलिंग का, दरमियान में इतनी अच्छी मार्केट हो गई थी जब 62, 63 वाले लोग अपनी प्रॉपर्टी को 15-15, 20-20 लाख प्रॉफिट पे बेच सकते थे, लेकिन लोगों ने नहीं बेची, बेवकूफ़ी की। उस वक्त बेचते, पैसा निकाल लेते। अभी वही मार्केट दोबारा नीचे आ गई है और बहरिया की इस अनाउंसमेंट के बाद कि आप इनको एडजस्ट करवा सकते हैं, मजीद उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो ये सिनेरियो ये है कि मार्केट से टच में रह के आप फ़ायदा कमा सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात आप मैं बताना भूल गया हूँ या मेरे ज़हन में ना रही हो, तो आप मेरे साथ ज़रूर रब्ता करें। मैं अपने इल्म के मुताबिक इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा और आपके कंसर्न को इंशाल्लाह फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।